सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं नारायणोंद आ रहा हूं तो अब समझ गए होगे मैं नारायणोंद आ रहा हूं और यहां पे हमारे साथ हैं राम कुमार गौतम जी और बड़ी बातें हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूं। परमिशन थोड़ी सी मिली है, बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम। तबीयत कैसी है जी आपकी? तबीयत तरन्नुम में नहीं है। अच्छा जी। तबीयत सेहत अच्छी नहीं है जी, तो अभी थोड़ी सेहत अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा से हम बात भी नहीं करेंगे। सर आज मंडी का भी कुछ मुद्दा चला हुआ है कि कुछ लोगों का कहना है कि उठान नहीं हो रहा पैसे। लोगों की समस्या मेरे पास भी आई थी कि जी पैसे भी नहीं हमारे अकाउंट में आ रहे, तो क्या कुछ कहना आपका इस बारे में? मंडी के बारे में तो कुछ क्या कहना है। मंडी के साथ तो अनाज मंडी नारनौंद और अनाज मंडी बास के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म होने लग रहा है और उनके साथ तो एक तरीके से बदला लिया जा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने टेंडर दे दिए और कोशिश करके मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद जो उन्होंने एक तरफा एसएस ग्रुप को 459% में दे दिया था, वो 170 में देना पड़ गया। इसलिए उन्होंने बदला निकाला है नारनौंद और बास से। ना तो समय पे बारदाना दिया गया, ना कोई बिडिंग हुई समय पे, और ना ही गेहूँ उठाए गए। बीच में फिर बरसात होगी, यानी एक सबक सिखाना था नारनौंद और बास के आड़तियों को कि तुमने टेंडर क्यों भरा। ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर था जिसमें करोड़ों रुपए का गोलमाल है। वो यहाँ का नोडल अफसर है जो डीएफएससी है जी। सुभाष चंद्र जी। सिहाग। तो उसने जब उनकी बात बनी नहीं, एक तरफा 459 वाली, मुख्यमंत्री जी ने उनका दूसरों के भी फिर शामिल करा दिए टेंडर। तो जब 170 में देना पड़ गया तो उसने फैसला कर दिया कि इनको उजाड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो नारनौंद के आड़तियों को लाखों का नुकसान है, लाखों का एक एक आदमी को नुकसान है, और इसी तरह से बास में एक एक आदमी को लाखों का नुकसान है। तो ये बदला लिया उन्हें। किस चीज़ का बदला लिया? वो जो करोड़ों रुपए का एक तरफा जो ट्रांसपोर्टेशन का 459 था जी, वो 170 में बदलवा दिया। उसी एसएस ग्रुप ने लिया 170 में, जिसको एक तरफा मिल रहा था 459% में। तो इसलिए उन्होंने उनको सबक सिखाया कि आइंदा ये भूल जाएंगे टेंडर लगाना। उन्होंने ना समय पे बारदाना दिया, ना ही उन्होंने बिडिंग कराई, ना ही गेहूं का उठान हुआ। और अब तक भी नारनौंद में 3 लाख के करीब गेहूं के कट्टे पड़े हैं। इसी तरह बास में पड़े हैं, जिसमें बारिश भी हुई। हाँ, तो बहुत भारी नुकसान हुआ है, इस देश को भी नुकसान हुआ है। और आड़तियों का तो बेचारों का अब की बार की आड़त मिट्टी में मिल गई। तो मेरा तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप किसी तरह से इन चोरों से, इन चोरों का मतलब जो फूड सप्लाई वाले हैं और डीएफएससी जिसमें मेन रिस्पॉन्सिबल है, उसी ने वो टेंडर एक तरफा रखा था पहले, जो बाद में रिपीट दोहराना पड़ गया 170 में। तो वो इनकी भरपाई पूरी करे, इनका नुकसान जो है आड़तियों का वो उसकी भरपाई करनी चाहिए, और इन्हीं लोगों से जी उगराई करके ये भरपाई करनी चाहिए जिन्होंने ये नुकसान किया है। मैं बार बार मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाता रहा हूँ, और ये एसोसिएशन के लोग यहाँ के 3 बार दुष्यंत से मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला।
तो इसीलिए आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से नोटिस में लाओ भाई, उप मुख्यमंत्री से तो कोई समाधान हो नहीं रहा, इसलिए नहीं, मैं तो पहले से ही मुख्यमंत्री से, मैं उसके लिए क्या करना कहूँ था उसको क्यों कहूँ था? उसको तो लोग मिले हैं यहाँ के, क्योंकि फूड सप्लाई उसके पास है जी। तो ये फूड सप्लाई थोड़ी है, तो फूड खाई है, फूड सप्लाई कहाँ रही? से ब्लडी ईटिंग ऑफ फूड। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई इन तो ऐसी समस्या पे कोई दुष्यंत जी साहब की कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं होती, खट्टर साहब से डायरेक्ट बातचीत करो आप। दुष्यंत से तो कभी बात जीवन में होगी ही नहीं। क्यों होगी बात? किस लिए होगी बात? हमने देख लिया, परख लिया, पहचान लिया, भले ही लोगों ने भी देख लिया, परख लिया, पहचान लिया। भले ही आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, लेकिन इस डिस्प्यूट में कहीं जनता ना पिसी जावे बीच में। जनता क्यों पिसेगी? जनता व दरबार खुले हैं, मुख्यमंत्री जी की को भी अप्रोच करो और दुष्यंत को भी करो। दुष्यंत का मैं हुआ था, इसलिए लोग 3 बार गए जी, लेकिन उसने कोई समाधान निकाला ही नहीं, उसने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, आपका एक बयान आया था भाई, दुष्यंत जी का असली दादा तो वो है, मैं तो नकली दादा हूँ, ये बयान का किस चीज़ का दादा क्या था? आपने कहा? मेरा कोई बयान भी कुछ नहीं। अब आपको पूछोगे तो उसका सवाल का जवाब दूंगा, कोई बात है। और दादा ही कौन सी बात है? दादा तो अगले का साकी दादा तो है ओम प्रकाश चौटाला, इसमें क्या शक है भाई? हम तो भक्ति दादा थे, समय के दादा। अब समय बदल गया तो दादा खारिज, दादा के था। ये तो जरूरत थी तो दादा थे आप। बिल्कुल, अब कुछ नहीं। लोगों का ये भी कहना है कि भाई अब गौतम साहब ने मड़ाई खाने कौन मिली, घिटवा सूख गया, अरे इसी सी बात कर रहे हैं, नहीं अगर मंत्री पद मिल जाता तो कौन ही करा थे। मेरा सारे जीवन का जो मेरा जीने का तरीका है जी, जो लोग मुझे जानते हैं और जानते हैं मेरे को जी, मेरा तप और तपस्या का जीवन है। मेरा बहुत ईमानदारी और नेक नियति का जीवन है। जी। मैं मलाई मेरे ज़िंदगी में ना कभी खाई, ना कभी खाने का की लालसा है। मुझे पता है मैं लोगों की तरह से गुमराह नहीं हूँ कि भाई अरबों खरबों रुपया कमाओ, ये तुम्हारे साथ ही जागा मोहम्मद गजनी की तरह से। मेरे तो साफ से विचार हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। भगवान सुबह सुबह भी रोज़ अरदास करता हूँ भगवान से, हे भगवान मुझे स्वस्थ जीवन देना, मुझे निष्कलंक जीवन देना, मुझे कर्जा रहित जीवन देना, मैं कभी पाप ना करूं। भगवान मुझे शक्ति देना, मैं किसी का कभी बुरा ना करूं, कभी जीवन में बुरा काम ना करूं। तो मेरी तो साफ सोच है बिल्कुल। मैंने जीवन में कभी सोचा ही नहीं इस लाइन पर। जो लोग ये कहते मलाई खाने नहीं मिली, वो तो आरामखोर हैं ही कुछ नहीं, नकली लोग हैं, एवं घूमते हैं बिना बात के। कई बार ऐसा होता है जाम दिया नंदलाल इतना डरने की वैसे ही राजी हो ही रहे हैं बिना बात। इसे जहाँ पर मलाई खाने नहीं मिली, कोई न्यू तो बताओ कि मलाई खाई मैंने कभी जीवन। और इनके पास आया था, ये सारा कुंबा मेरे को लेके गया था और बहुत दिल से यूँ सोच के गया था कि बच्चे जिस तरह से ये कह रहे हैं दादे से ये नाराज़ होकर हमारे पास आए हैं तो ये अच्छे काम करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला का तो हम भुगत चुके थे, भुगत भोगी थे। समझौता चौटाला साहब ने हमारे साथ बीजेपी के साथ किया था, मेरे खिलाफ भगत राम खड़ा कर दिया। तो पहले से जानता हूँ कितना धोखेबाज आदमी था। तो इसलिए वो ये उन्होंने ये कहा कि जी चौटाला से उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, ओम प्रकाश चौटाला से। भाई उसका तो खून का रिश्ता है, देखो उसका तो असली दादा है, हम तो भक्ति दादा थे। ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका, थैंक यू। तो भाई ये तो हुई इंटरव्यू की। भाई कैमरे का मेरे कान कर ले। हाँ, तो भाई ये तो था एक सिंपल सा इंटरव्यू। फिर भी मैं एक अपनी तरफ से एक बात बता दूं, मैं इस नारनौंद का सर्वे कई बार करके गया हूं, कई बार। भाई आम जनता से 3 आदमियों के बारे में पूछा करूं, कैप्टन अभिमन्यु साहब के बारे में, दुष्यंत जी के बारे में और राम कुमार गौतम जी के बारे में। सच्चाई है, कोई शक नहीं है, तीनों आदमियों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे राम कुमार गौतम जी है। यहाँ की जनता की आवाज़ है ये। और मैंने आज तक जितने भी यहाँ के सर्वे कर रखे हैं, सारे देश ने बेरा, मैं पैसे लेकर सर्वे नहीं करा करता। आज भी यहाँ पर राम कुमार गौतम जी का नाम है। रही मड़ाई खान की बात,
पर्सनली मैं ऑफलाइन भी बहुत सारे लोगों से जब बात करूँ हूँ, भाई अगर यहाँ पे अगर किसी ने नौकरी लगवाई है, कोई छोटी मोटी जो भी किसी लेवल पे अगर हेल्प करी है, तो राम कुमार गौतम जी ने 1 रुपया तक नहीं लिया। ये यहाँ की जनता की आवाज़ है। हाँ, अब इस बात को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं मेरे कमेंट बॉक्स में आप उल्टे सीधे कमेंट करोगे, आप अपनी सोच है, अपनी राजनीति रोटियां सेकिए, जो कर आपने करना है। भाई मड़ाई खान के नाम पर राम कुमार जी का जो नाम लोग कुछ उछाले हैं वो टेक्निकली गलत है। बाकी आम आदमी कहने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी कहो। तो भाई सिंपल सा मैंने कुछ क्वेश्चन जो थे मार्केट में मैं पूछ लिए, और अब कुछ लोग कहेंगे भाई हाँ तनयन के बारे में पीछे लेके वीडियो बना दी होगी। आम आदमी ने पता है और उन मंत्रियों को भी पता है, जगदीप ने ऐसे कोई इंटरव्यू पैसे लेकर आज तक करे नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।